चलिए देखिएगा, सवाल हम जो आपको कराने जा रहे हैं बहुत सरल तरीके से और बड़ी ही इजीली अवधारणा आपको हम स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखो कॉपी में, बैठ जाओ ना, बातें बिल्कुल नहीं, बैठ जाओ बस सीखो। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लिखो बेटा। फिर कॉपी में चाहे तो फिर कॉपी में लिखो, रफ कॉपी में चाहे तो रफ में लिखो, जैसा चाहो वैसा लिखो, है ना। लिखो, क्वेश्चन है आपका बिना आवाज के। राजू के पिता की आयु, राजू के पिता, राजू के पिता दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। 2 मिनट थोड़ा सा कैमरे को अपन सेट कर लेते हैं, ये अब दिखेगा, अब साफ दिख रहा है ना, ठीक है। राजू के पिता, राजू के पिता की आयु, राजू के पिता की आयु, राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुने, राजू की आयु, राजू की आयु के 3 गुने से 3 गुने से 5 वर्ष अधिक हैं, 5 वर्ष अधिक हैं यदि 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 पिता की आयु 44 वर्ष है, यदि पिता की आयु 44 वर्ष है, तो यदि पिता की आयु 44 वर्ष है तो राजू की आयु ज्ञात करो। राजू की आयु ज्ञात करो, ये प्रश्न है भैया। पिता पुत्र की बात हो रही है। पिता की आयु, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो कम आयु किसकी होगी? राजू की। ज्यादा किसकी होगी? पिता की। पिता ज्यादा बड़ा है पिता, है ना। तो भैया इसको हम सोल्व करेंगे, तो माना राजू की आयु, माना राजू की आयु, राजू की आयु को हम क्या मान लेंगे? x। क्या मानेंगे? x वर्ष। राजू की आयु को हमने क्या माना? माना राजू की आयु x वर्ष, इसलिए पिता की आयु क्या होगी? इसलिए पिता की आयु, इसलिए पिता की आयु क्या हो जाएगी बताओ? पिता की आयु क्या हो जाएगी? राजू की अगर 1 है तो पिता की क्या है? 44। पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने, कितने? 3। इस पुत्र का 3 गुना, पुत्र कितना? x का, इसका 3 गुना, यानी 3 का गुणा करो, और 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, अधिक मतलब इसमें 5 और जोड़ो, ठीक है ना। ये पिता की आयु आ गई, इतने का है पिता, पिता ये इतने का है। अब पिता प्रश्नानुसार पिता कितने का है? 44 का। लिखा ना कि पिता की आयु क्या है? 44। और हमारी कितनी आई? हमारे हिसाब से पिता की आयु आई 3x + 5, 3x 5 ईयर्स। तो ये कौन है? पिता है। तो पिता की जगह यहाँ पे अगले स्टेप में पिता की आयु की जगह कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, ठीक है। अरे भैया हेलो, ये 5 उठ के इधर आएंगे, ये 5 उठ के इधर आएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे? 5 उठ के इधर आए, माइनस के 5 हो गए, बराबर में क्या रह गया? 3x। बराबर में कितना रह गया? 3x। 44 - 5 = 3x, है ना। 5 उठ के इधर आ गए। अब 44 में से 5 घटाओ, 44 में से 5 घटाओ भैया, कितने बचेंगे?
44 में से 5 घटेंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? वेरी नाइस। 49 इज इक्वल टू 3x। अब x निकालना है बेटा, तो 39 3 मल्टी में तो बटे में आ गए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो भैया x बराबर कितना आया? x इज इक्वल टू 13 ईयर्स, 13 वर्ष। पुत्र कितने साल का है? पुत्र 13 साल का है, 13 वर्ष का है। x इज इक्वल टू 13 ईयर्स, पुत्र की आयु 13 वर्ष है। अब पुत्र की आयु 13 वर्ष है और पिता की आयु हमने कितनी बताई थी अभी? पिता की कितनी थी भैया? पिता की आयु क्या बताई थी हमने? पिता की आयु क्या थी? 3x। अब पिता की तो 44 दे रखी ना, निकालने की जरूरत ही नहीं है। पुत्र की निकालना थी, निकाल दी हमने। दिस इज माय आंसर। ये हमारा उत्तर आ गया भैया। अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए आप इसे, है ना? है ना? अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम, है ना? लिखो, लिख लो। अगला क्वेश्चन कराऊं? स्टार्ट। चलो देखो, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं और बहुत मजेदार, चटपटे स्वादिष्ट सवाल। देखो ये क्या है आपका? x के तिगुने, x के तिगुने और 11, तिगुने और 11 का योग 32 है, तो x का मान बताओ। तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो। सॉल्व में देखिए क्या है? x के तिगुने, किसके तिगुने? किसका तिगुना? x का तिगुना, x का 3 गुना, और 11 का योग मतलब जोड़, किसके बराबर है? 32 के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 32। ये 11 उठ के उधर गया तो क्या का हो गया? माइनस का 11। 3x बराबर क्या? 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो 3x इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21 एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21। 3 मल्टी में है तो मल्टी वाली चीज कहाँ थी? बटे में। 3 7 जा 21, therefore x is equal to 7। this is answer। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा हमारा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? m का 1/4, m का 1/4, m का 1/4 7 से 3 अधिक है, 7 से 3 अधिक है, तो m का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना भैया? m का मान ज्ञात करना। m का 1/4, किसका? m का 1/4, तो ये सॉल्व। m का 1/4, 1/4, m का 1/4 7 से 3 अधिक है, 7 से 3 अधिक, तो 7 में 3 और जोड़ दो, 7 से 3 अधिक है, ठीक है। अब क्या है? का की जगह क्या आएगा? का की जगह गुणा आ जाता है ना? का हटेगा और इसकी जगह गुणा आ जाएगा, 1/4 बराबर 7 3 10,
अब नीचे एक लाइन खींच देंगे, तो m का गुणा 1 में करेंगे तो m का m ही रहेगा, वो नीचे 4 बराबर 10/1। तिरछा गुणा करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, m बराबर क्या, m का 1 में करेंगे m और 10 का 4 में करो, 10 चौक 40। और इस प्रकार से हमने आपको कर दिखाया m = 40। दिस इज अ आंसर। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन, किसी संख्या के 1/3 किसी संख्या के 1/3 किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 1/3 में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या के 1/3 में, माना संख्या 1 से, माना संख्या 1 से किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर, है ना। अब प्रश्नानुसार किसी संख्या के 1/3 में ये x का 1/3 मतलब 1/3, x का 1/3 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो एम्प्लाइज डेट x का की जगह गुणा आ जाएगा और 1/3 बराबर 8, है ना। अब x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा भैया, x का गुणा 1 में करेंगे तो वही x ही आएगा, नीचे 3 का 3 बराबर क्या, 8/1। तिरछा गुणा करेंगे इसका इसमें तो ये क्या हो जाएगा आपका, x बराबर कितना, 3 × 8 = 24। दिस इज आंसर। तो वो संख्या कौन सी है, वह संख्या 24 है। चलिए उतार लीजिए, नया प्रश्न लिखते हैं अपन। अगला प्रश्न है हमारा बेटा, अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से, क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। 6 गुने में से 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करो, ये प्रश्न है हमारा, है ना। तो संख्या ज्ञात करो। देखिएगा, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से, तो माना संख्या 1 से सोल्व, माना संख्या x
प्रश्नानुसार क्या है, किसी संख्या के 6 गुने में से, मतलब x का 6 गुना, किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटा दिया जाए तो 7 प्राप्त होता है। आ गया सवाल में समझ में? किसी संख्या के 6 गुने में से, किसी संख्या के 6 गुने में से घटा दो 5 तो 7 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6x बराबर 7, ये ऋण के उधर जाएंगे धन के 5, तो भैया कितने हो गए ये हो गए 12। तो x बराबर क्या होगा बोलो, 12/6, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आया भैया। तो इस तरीके से हमने यह रैखिक समीकरण से संबंधित इबारती सवाल आपको कराए, सरल के कठिन, पक्का,